अमरीकी सदर सऊदी अरब से कतर पहुंच गए। दोहा पहुंचने पर अमीर कतर ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उम्मीद है ईरान सही फैसले करने में देर नहीं करेगा। अगर ईरान ने दुरुस्त फैसला ना किया तो आइंदा हालात साजगार नहीं होंगे। दोहा पहुंचने पर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, शाम पर आयद पाबंदियां उठाने के हवाले से इसराइल को आगाह कर दिया है। शाम के सदर बेहतरीन इंसान हैं, इसलिए उन्हें मौका देना मुनासिब समझा। इसराइल काफ़ी अरसे से जंग लड़ रहा है, हमारी कोशिशों से यरगमाली जिंदा है। चाहता हूँ पाकिस्तान भारत की अजीम क़यादत को इशाइये पर इकट्ठा बिठाऊं। अमेरिका ने पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार निभाया। उम्मीद है सीज फायर बरकरार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत को जंग के बजाय तजारत का मशवरा। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान 142 अरब डॉलर का दिफाई मुआहिदा तय पा गया। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, ईरान से मुआहिदा करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर का खलीज ताउन कौंसिल से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। नई शुरुआत के लिए शाम पर से पाबंदियां उठाई हैं। अमरीकी सदर का सऊदीया पर इसराइल को तस्लीम करने पर भी जोर। पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का भी खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार हैं। गजा में जंगबंदी पर जोर देते हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए GCC अमरीका के साथ काम करने के ख्वाह हैं। भारत नाकाम, पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मिल गई। IFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक की तस्दीक। दूसरी किस्त की रकम 16 मई 2025 को ज़र मुबादला के ज़खायर में जाहिर होगी। उधर पाकिस्तान IMF वीडियो लिंक मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। 16 मई तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में बजट अहदाफ का बामी मुशावरत से तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का सियालकोट की पसरूर छावनी का दौरा। मुबारका हक के दौरान ऑपरेशन बनियानु मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म में सहारदार वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ और कोर कमांडर सियालकोट। आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थी। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवी बेसिस का भी दौरा करेंगे। पाक अफवाज के मजीद 2 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। हवलदार मोहम्मद नवीन ने जाम शहादत नोश कर लिया। पाक फिजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय बुज़दिलाना जारियत से शहीद जवानों की तादाद 13 हो गई। मुसल्लह अफवाज ने 78 जवान जख्मी हुए। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत में कैदियों का तबादला। वाघा अटॉरी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत ने एक कैदी का तबादला किया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह पाकिस्तानी हुकाम के हवाले, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। 9 मई को फौजी वर्दियों की तस्दीक की गई। आज उन्हीं वर्दी वालों ने कौम को बचाया है। 10 मई को मुकाबला हमने 6-0 से जीता। पाक फिजाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फौज ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में लैपटॉप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, आज पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद हुआ है। पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को शिकस्त दी। नरेंद्र मोदी जनूबी एशिया का कसाई है। मोदी ने 1.5 अरब से ज़ायद लोगों की जान को खतरे में डाला। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी भारत को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध
शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े की तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान पर हमला कैसे कर दिया गया। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की हमायत हासिल हुई। जंग जीतने के बाद नया पाकिस्तान बन चुका। पाक भारत जंग के बाद आलमी बिरादरी का नुक्ता नज़र बदल गया। पहली मर्तबा आलमी बिरादरी ने मसला कश्मीर पर संजीदगी से बात की है। ट्रंप जिस मसले में दिलचस्पी लेते हैं वो हल हो जाता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश करनी चाहिए किसी थर्ड फोरम पर मसला कश्मीर का हल निकल आए। वफाकी वज़ीर दाखिला का हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। रावलपिंडी स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी तोक़ीर अब्बास की अयादत की और हौसला बढ़ाया। मौसी रखने ने शहीद अली हैदर के जख्मी कज़न तोक़ीर अब्बास की भी खैरियत दरियाफ्त की। इधर स्पीकर कौमी असम्बली की CMH रावलपिंडी आमद। सरदार अयाज सादिक ने मार्का हक में जख्मी होने वाले पाक अफवाज के जवानों की अयादत की। भारतीय इश्ताल अंगेजी से हुए नुकसानात का मामला। वज़ीर आज़म ऑफिस ने आज़ाद कश्मीर और सूबों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। प्रॉपर्टी को क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मुतासिर हुए, रिपोर्ट जल्द फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का LOC का दौरा। चौधरी इनवारुल हक ने भारतीय फायरिंग से मुतासर इलाकों में जानी और माली नुकसान का जायजा लिया। मोदी की तकरीर शिकस्त खुर्दा शख्स की थी। हर बार बातों से अवाम को मुतमईन नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाहीनों ने भारत को घर में घुस कर मारा। मुस्लिम लीग नून ने हाफिज अब्दुल करीम को सेनेट की खाली नशिस्त के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए माफ़ करने को तैयार हैं। हरदर्मी से अना का मसला बनाने वाले मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मशर इत्तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, जाली हुकूमत को कौमी इत्तेहाद की खातिर फिस्ताई रवैया तर्क करना होगा। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर कौम मुत्तहिद हो चुकी। बानी पीटीआई को जाली मुकदमात में मजीद जेल में रखना कौम को फिर से तकसीम करने के मुतरादिफ होगा। मिलिट्री कोर्ट की जानिब से दी गई सजाएं दुरुस्त करार। पेशावर हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ दायर तीनों दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फजल सुबहान ने सजाओं के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई सहूलियात फराहमी केस में अहम पेशरफ्त। अरियाना जेल हुकाम के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी पीटीआई के बेटे से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म दे दिया। अदालत का बानी पीटीआई के जाती वालिद से चेकअप भी करवाने की हिदायत। पाक अफगान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन। जराये के मुताबिक करलाची बॉर्डर पर पाक अफगान दोस्ती अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। अस्पताल का क़याम पाक फौज और अफगान इंतजामिया के इश्तराक से अमल में लाया गया। अस्पताल में जदीद लेबॉर्ट्री, फार्मेसी, अमराज़ क़ल्ब की सहूलियात मौजूद। मुल्क की मैशत के लिए अच्छी खबर। अब माली साल के 10 माह में गाड़ियों की फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा। गाड़ियों की फरोख्त 1,11,332 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता माली साल के 10 माह में ये तादाद 79,553 थी। गाड़ियों की मजमूई फरोख्त में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। हज परवाजों के दूसरे मरहले का आगाज। आज शाम तक 2 परवाजों के जरिए 633 पाकिस्तानी आज़मीन को जद्दा पहुंचाया जाएगा। अब तक 145 हज परवाजों के जरिए 31,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके। साबका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने साबका फाटा और पाटा में सेल्स तरमीमी एक्ट का अलअदम करार दिया था।
रवा हफ्ते दर्जे हरारत बढ़ने की पेशन गोई, हीट वेव के भी खदशा। PTM-A पंजाब का अलर्ट जारी, सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को 15 से 19 मई तक तैयार रहने की हिदायत।